अभी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ जो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है और इससे ना बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो साइन एक्स, इसमें मेरे को क्या निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकालने हैं कि कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। तो अब हम सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, हमें पता होता है कि अगर इसका डेरिवेटिव अगर मेरा ज़ीरो से बड़ा आ जाता है तो मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, और अगर छोटा आ जाता है तो मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसका मैंने डेरिवेटिव निकाल दिया है। हमें इंटरवल क्या दे रखा है, हमें ये इंटरवल दे रखा है। तो अब विदाउट क्रिटिकल पॉइंट्स हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो मेरे को क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने अब क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, इसका जो डेरिवेटिव है उसको ज़ीरो के इक्वल करके, तो मैंने इस चीज़ को उसके इक्वल कर दिया। तो अब जब मैंने साइन एक्स को इस तरफ मैं ले कर गई तो ये मैंने फिर बाद में रिवर्स कर दिया है, ठीक है। मतलब मैंने पहले साइन एक्स को उधर ले गई हूँ मैं ज़ीरो के साइड में, और फिर मैंने इसको ऐसे कॉस एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स है ना, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया साइन एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स, क्योंकि इसका कोई मतलब ये तो हम कर सकते हैं ना, फिर इजी करने के लिए क्वेश्चंस को तो हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसको साइन एक्स, अब मैंने इसको कॉस एक्स को नीचे कर दिया और इजिकल्स टू यहाँ पे 1 लिख दिया। और मैंने क्यों 1 लिखा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ 2 इजिकल्स टू 2 लिखा है, और आपको अब अगर डिवाइड जैसे करना है, मतलब इस फॉर्म में करना है, तो 2/2 आएगा। अब यहाँ पे अगर ज़ीरो होता, अगर आप ज़ीरो अज्यूम कर लोगे तो ये वाली चीज़ को आप इस फॉर्म में दोबारा से नहीं लिख सकते हो, क्योंकि फिर वो ज़ीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो 2 इजिकल्स टू 2 फिर दोबारा रिवर्स हो सकता था, लेकिन यहाँ ज़ीरो आ गया तो नहीं हो सकता। तो फिर मैंने इसको इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब मैंने इसको tan x इज इक्वल्स टू tan π/4 लिख दिया, क्योंकि हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि tan 45 इज इक्वल्स टू 1 होता है और tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मतलब इतना सब कुछ मैंने लिखा, तो इस चीज़ से मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है, जैसे tan थीटा जो हमने 11th में पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan गामा। अगर ऐसा कहीं भी मिलता है आपको, लिटरली आपको ऐसा कहीं भी मिलता है, तो हमारे पास एक जनरल फार्मूला है इस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैंने थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये जनरल फार्मूला ऑब्वियसली हमारे मैथमेटिशियंस ने बहुत आसानी से निकाल रखा है, तो हम उन्हीं की हेल्प लेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे। एंड ओके, समझ गए ना आप मैंने कैसे किया है। मतलब यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे बस जनरल फार्मूला लिखा है, और अभी हमें सिर्फ यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है, n की इंटीग्रल वैल्यूज़ पुट करनी है। और मैंने यहाँ पे फिर पुट किया है x इज इक्वल्स टू 0 पहले पुट किया तो ऑब्वियसली π/4 आया, 1 पुट किया तो 5 π/4 आया, 2 पुट किया तो 9 π/4 आया। अब देखिए 2 पाई तक की हमारा इंटरवल था, यहाँ पे 2 पाई तक का इंटरवल था, लेकिन क्या है ये, ये तो 360 तक है ना, लेकिन 9 π/4 तो 405 आ गया ना, तो हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं ना। तो मुझे ये वाला केस तो वी हैव टू एलिमिनेट दिस केस, ओके। तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे आपके सारे ये जो हमारा π/4 और 5 π/4 है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया है। तो यहाँ पे फिर हमने ये नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट के साथ लिख दिया है। और अब इतनी सारी मेहनत करने के बाद आखिर में हम पहुंच ही गए, मतलब इतनी दूर तक आ ही गए। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से उसी चीज़ को लिख दिया, और अब हमें इनके बीच में हर एक इंटरवल्स के बीच में बस साइन का डिसाइड करना है। एंड वी ऑल डन, ओके। सो अब हमें डेरिवेटिव, अब देखो डेरिवेटिव मैंने पहले ही बता रखा है कि डेरिवेटिव अगर इज इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन 0 आ गया तो वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मेरा जो डेरिवेटिव था ये था। अब मैंने इसमें ग्राफ की मदद से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि देखो ये मैंने साइन का ग्राफ बनाया है। साइन का ग्राफ तो ऐसे ही होता है ना, लाइक ऐसे ही तो होता है साइन का ग्राफ, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे करके ग्राफ होता है, ठीक है। तो देखो साइन का ग्राफ मैंने ऐसे करके बनाया, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया 0, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिया π/2, ठीक है। अब कॉस का ग्राफ तो π/2 से ऐसे कट होता है, और यहाँ पे साइन का ग्राफ तो
पाई से कट होता है। देखो 0 और π/2 के बीच में π/4 आता है। π/4, अब अगर इसको मैं ऐसे प्लॉट करते जाऊंगी, यहाँ पे इसकी वैल्यू ढूंढते जाऊंगी तो यहाँ पे कहीं आएगा, और फिर अगर मैं कॉस का करूँगी ऐसे सेम टू सेम तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो कॉस मेरा बड़ा है कि नहीं? कॉस मेरा बड़ा है ना, कॉस की वैल्यू तो बड़ी आ रही है। और यहाँ पे अगर मान लो ये 1 2 3 4 अगर मैं प्लॉट करती जाऊँ अगर y में, तो यहाँ 1, ये तो ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है ना, यहाँ ये तो बड़ा आएगा कॉस, ये तो बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कॉस बड़ा आ रहा है। दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है। तो अब देखो, बड़े में से अगर आप छोटे को माइनस कर दोगे, 9 - 4 कर दोगे, तो जब आपका आंसर आएगा 5, वो भी तो पॉजिटिव ही होगा और वो 0 से बड़ा होगा, है ना। तो फिर ये हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का हम साइन लगा देते हैं। अब बात करते हैं इस वाले इंटरवल की, π/4 5π/4, इन दोनों के बीच में। अब 0 से π/4 के बीच में तो हमें कुछ अच्छा सा एंगल मिला नहीं, लेकिन π/4 और 5π/4 के बीच में हमें अच्छा सा एंगल मिला है, और वो और कोई नहीं, वो π/2 ही है, ठीक है, π/2 ही है। अब इसके बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। तो मैं डिसाइड कर देती हूँ, जिससे हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना। 5π डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ cos π/2 माइनस sin π/2। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, और cos sin 90 की वैल्यू 1। तो आंसर क्या आया? -1। -1 इज़ लेस देन 0। तो आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यहाँ माइनस आएगा। और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5/4, और इनके बीच में हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा डेरिवेटिव cos x माइनस sin x था। अब देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे 0 π/2 आएगा यहाँ, और यहाँ 3π/4। ये जो 5π/4 है वो यहाँ कहीं इस वाले इंटरवल में आए, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ से लेकर आपको मतलब यहाँ तक मान लो, अब फिर से अगर घूमोगे तो 2π तो यहीं आता है ना, यहीं पे तो 2π आएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ना हम कोई एक इंटरवल ले लेते, मतलब एक पॉइंट ले लेते हैं, और 5π/4 और 2π/4 के बीच में सबसे अच्छा हम 3π/2 ही ले सकते हैं। और 3π/2 को अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, इनफैक्ट आप वैल्यू पुट भी नहीं करोगे ना, क्योंकि अब बोर्ड्स चल रहा है तो आपको वैल्यू पुट करने का इतना समय तो आप इसमें बर्बाद नहीं कर सकते। तो आप फिर भी ऐसे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू होती है ना वो 0 आती है, और जो साइन की वैल्यू होती है वो -1 आती है। तो इनफैक्ट अगर कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे माइनस का साइन पहले ही लगा हुआ है, और साइन के -1 तो यहाँ से आएगा ही, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे भी हमारा इंटरवल जो हो जाएगा वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉजिटिव के कितने इंटरवल्स आ रहे हैं? हमारे पास 0, π/4, ये यूनियन का साइन है, आई होप आपको पता होगा, 5π/4, 2π। इसमें ये हमारा इंटरवल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, और ये वाला जो है π/4 का ये हमारा है
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। गुड लक फॉर बोर्ड्स गाइस।